हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे नोटिस। नोटिस होता है क्या है? ये नोटिस 12वीं बोर्ड में आपके 4 मार्क्स का है। 50 वर्ड्स में मिनिमम आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले नोटिस का अर्थ क्या है? नोटिस यानी सूचना देना। सूचना मतलब नोटिस एक तरह का लेखन का संक्षिप्त रूप है। मतलब आम लोगों को या व्यक्तियों के समूह को संबोधित सूचना देने के लिए लिखित रूप से सूचना देने के लिए ये नोटिस का प्रयोग किया जाता है। स्कूल, विद्यालय, क्लब या ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये नोटिस दी जाती है। इनमें नोटिस दी जाती है। तो सबसे पहले नोटिस के बारे में अध्ययन करने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट जानना जरूरी है। फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए? सबसे पहले ये ब्रीफ होना चाहिए, संक्षिप्त, क्योंकि 50 वर्ड मिनिमम 50 वर्ड में आपको लिखने हैं और आपको आवश्यक ही बात है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही आपको देनी है। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मतलब डेट, टाइम और वेन्यू। कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है, जिससे सभी अलर्ट हो सके और सही समय पर पहुंच सके। तो ये ब्रीफ होना चाहिए एकदम। ग्रामर मिस्टेक कोई बात नहीं, ग्रामर मिस्टेक हो सकती है, पर शॉर्ट इसका ब्रीफ रूप होना चाहिए। अट्रैक्टिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव कि पढ़ने वाले की सबकी नज़र इस पर पड़े, एक तरफ से इसको आराम से उसको समझ में भी आ जाए। फिर थर्ड पर्सन पर लिखना चाहिए आपको। इसमें थर्ड पर्सन का लैंग्वेज का प्रयोग, थर्ड पर्सन का प्रयोग करना चाहिए। ही, सी, इट, नेम थर्ड पर्सन होता है। आई, वी, यू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कहीं भी नहीं। ऑल द स्टूडेंट ये भी थर्ड पर्सन है। दोज हु आर इंटरेस्टेड ये भी थर्ड पर्सन है। ऑल आर स्टूडेंट ये भी थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन का इसमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम सभी को संबोधित कर रहे हैं, तो इसमें कोई पर्सनली संबोधित नहीं कर रहे हैं। फिर फॉर्मल, औपचारिक होना चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। भाषा सभ्य होनी चाहिए इसमें, और सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, सभी को समझ में आ सके, ठीक है। और बॉक्स में होना चाहिए, बॉक्स इस तरह का बॉक्स में होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट होता है। तो इसी के हिसाब से इसको डिवाइड कर रखा है मार्क्स को। एक मार्क्स आपके बॉक्स में रखने के, इसमें कंटेंट क्या है उसका 1 नंबर है, ग्रामेटिकल स्पेलिंग क्या है उसका 1 नंबर, ये सब देखी जाती है। तो इनके आधार पर 4 नंबर आपके डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले स्कूल, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, ये कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर लिखा जाता है। ये आपको प्रश्न में मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो अपनी इच्छा अनुसार आपको लिखना है। फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर्स में, फिर लाइन छोड़नी है, डेट लिखना है। डेट यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेफ्ट साइड राइट साइड में लिख सकते हो, ठीक है। डेट लिखने के तरीके बहुत है। जैसे आज 1 मई है, 1 मई 2020 ये लिख सकते हो। यहाँ ये नहीं लगाना आपको, 1 मई सिंपल तरीके से आपको लिखना है। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो, मई 1 कॉमा यहाँ पर लगाना है, ये इस तरह भी लिख सकते हो, दोनों आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर हेडलाइन, एक लाइन छोड़ के फिर हेडलाइन। हेडलाइन आपको यहाँ से मिल जाएगी प्रश्न में से। फिर लाइन छोड़नी है, फिर ये लाइन कुछ रटने वाली लाइन है, आप रट सकते हो, हर फॉर्मेट में ये काम कर जाएगी। कोई भी हो, जैसे इवेंट हो, एग्जीबिशन हो, फेयर हो, कैंप हो, या कोई भी प्रोग्राम हो जिसमें सभी में ये लाइनें फिक्स, कोई भी एजुकेशनल टूर भी हो उसमें भी फिक्स लग जाएगी आपकी लाइनें। ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाई इन्फॉर्म, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है दैट कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कि हमारे विद्यालय में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये पर्सन में आपको मिल जाएगा, या क्लब भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर लिख लेना है ना आप, दैट आवर इस क्लब या आवर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आयोजित किया जा रहा है, ये प्रश्न में आपको मिल जाएगा। तो नोटिस में ये ध्यान रखना है कि 3 चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, डेट, टाइम, प्लेस। डेट, टाइम, वेन्यू। और अगर पीस है तो पीस भी देनी पड़ेगी। टॉपिक है, जैसे वो डिबेट कंपटीशन है तो उसमें भी आपको टॉपिक का मेंशन करना पड़ेगा। एजुकेशनल टूर है तो उसमें पीस का आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको देनी पड़ेगी। फिर दो जो आर इंटरेस्टेड, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या हु आर पार्टिसिपेटेड मे गिव देयर नेम टू द अंडरसाइड, यानी अपने हस्ताक्षर सहित
बिफोर डेट, इस तारीख को आप दे सकते हो। इस डेट के बाद की होगी, ये ध्यान रखना है। जहाँ 1 मई है तो यहाँ 7 मई होना चाहिए, ठीक है, 1 मई या 7 मई को। और डेट ये अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 मई को हो सकती है। जब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा हो तो उस डेट लिखनी है। फिर आपको लिखनी है ऑल आर रिक्वेस्टेड, सभी को सूचित किया जाता है टू कम एंड एंजॉय द इवेंट्स, सभी लोग आए और एंजॉय करें इस इवेंट को। फिर SND मतलब सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन यानी पद, आपको कौन सा पद है। सिग्नेचर नेम, अगर नेम नहीं दे रहा तो XYZ, ठीक है, नहीं दिया हुआ तो XYZ साइन कोई सी भी कर सकते हो। पद अगर नहीं दिया गया तो स्कूल से संबंधित तो प्रिंसिपल या कोई इंचार्ज आप ले सकते हो। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। जैसे ये अभी 2020 में BSc में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया था, तो ये कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे स्कूल क्लब ऑर्गेनाइजेशन में नाम नहीं है तो अपनी इच्छा अनुसार आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसमें नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें नाम लिख रहा हूँ, सबसे कैपिटल अक्षर में लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी हो पढ़वा। फिर लाइन छोड़ देनी है आपको, ये एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। फिर नोटिस लिखा हुआ है कैपिटल में लेटर्स में, फिर एक लाइन छोड़ देनी है। डेट जैसे आज 1 मई को डाल रहा हूँ मैं, 1 मई है आज, 1 मई, आपको TH नहीं लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 2020, ठीक है। फिर हेडलाइन, एक लाइन छोड़ देनी है। फिर हेडलाइन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इसमें क्या है, योर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश 25 एनुअल मैगजीन नेक्स्ट वीक, राइट ए नोटिस इन्वाइटिंग द आर्टिकल्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो आर्टिकल्स किसके बारे में, मैगजीन के बारे में, तो आर्टिकल फॉर मैगजीन, ये आपका हेडलाइन हो गई। तो शीर्षक जो आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी है। फिर वही है, ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है, डेट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इज गोइंग टू पब्लिश, ये पब्लिश हो रहा है तो ऑर्गेनाइज को आपको हटा देना है, और पर्सन में जो भी हो वो लिख देना है आपको। इज गोइंग टू पब्लिश, यहाँ से मिल जाएगा, इट्स 25 एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ, चलो नेक्स्ट मंथ, ठीक। फिर डेट कब की है, जैसे 1 मई को है, कब किया जाएगा, 15 मई को, ठीक है, आप लिख सकते हो। टाइम क्या है, 9 सुबह का टाइम है AM, ठीक है। वेन्यू क्या है, वेन्यू एंड कैंपस, स्कूल का कैंपस आप लिख सकते हो, कैंपस। फीस नहीं है तो आप छोड़ दो, उसको हटा दो। टॉपिक्स, ये आर्टिकल मैगजीन आपने लिख दिया, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं। कोई डिबेट कंपटीशन में आ जाता है, कोई किस पर वाद विवाद प्रतियोगिता है, तो वो टॉपिक आप दे सकते हो यहाँ पर। फीस के बारे में, एजुकेशनल टूर है तो वहाँ पर फीस भी पूछी जाती है। और कोई टीचर का नाम है अंडर गाइडेंस, किस टीचर के मार्गदर्शन में, तो टीचर का नाम भी ले सकते हो। तो दोज हू आर इंटरेस्टेड में गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड, यानी अपने हस्ताक्षर सहित बिफोर डेट यानी 1 मई के बाद की डेट। तो मतलब अपन 7 मई लेते हैं, 7 मई 2020 तक आप अपना नाम हस्ताक्षर सहित दे सकते हैं। यहाँ पर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। फिर ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कम एंड एंजॉय द इवेंट्स। सिग्नेचर आप अगर नहीं दे रखा है किसी का नाम, तो अपनी इच्छा अनुसार आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। मैं अपना फिर ऐसे कर रहा हूँ। नेम यानी हम नहीं दे रखा है तो XYZ ही लिखना है, अनावश्यक नाम ही नहीं लिखना है, ध्यान रखना XYZ, ये ध्यान रखना है आपको। अगर नाम नहीं दे रखा तो XYZ लिखना है।
नाम दे रखा है तो लिख दीजिए। डेजिग्नेशन पद नहीं है तो पद में क्या इंचार्ज ले सकते हैं, प्रभारी, या प्रिंसिपल सबसे उपयुक्त है, प्रिंसिपल। तो आप प्रिंसिपल यहाँ पर पद का ना कैपिटल लेटर्स में आप प्रिंसिपल लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार ये आपका नोटिस तैयार हो गया। इसी प्रकार आपको एक एक्सरसाइज है, यू आर यस यशवंती स्टडिंग इन जीएसएस सागवाड़ा। यस यशवंती पढ़ाई कर रही है सागवाड़ा में, तो योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज एन एजुकेशन टूर टू माउंट आबू, ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो 50 वर्ड्स में ये एजुकेशनल टूर के बारे में लिखना है आपको। तो आप कर सकते हैं आराम से। इसमें क्या लिख सकते हैं आप, ये स्कूल का नाम हो गया तो स्कूल का नाम हो गया, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, ये ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर यहाँ पर आ जाएगी। इसमें टॉपिक हो गया एजुकेशनल टूर, यहाँ पर आपको एजुकेशन टूर लिख देना है, माउंट आबू, एजुकेशनल टूर माउंट आबू। फिर डेट टाइम मेन्यू आप लिख देना। फीस इसमें मेंशन करनी है, फीस कितनी है, किस टीचर के मार्गदर्शन में, ये भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको जो भी चीज़ है सारा वैसा ही रहेगा। तो ये नोटिस सबसे इजी है, सबसे टॉपिक सबसे इजी मैं जो आपको बता रहा हूँ। तो एकदम ब्रीफ होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, थर्ड पर्सन फॉर्मल और सिंपल लैंग्वेज, और बॉक्स में ज़रूर होना चाहिए। ब्रीफ कैसे, डेट टाइम और मेन्यू, ये आपको होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आज टॉपिक हो गया। धन्यवाद।